कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक छोटी बच्ची अपनी मम्मी को कॉरिडोर में ढूंढती हुई जाती है। मम्मा मम्मा। बाईं ओर हमेशा खून बहता है। कुछ मेरी जैसे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं और कुछ लोग मेरे भाई जैसे बहुत जल्दी मर जाते हैं। फिर वो छोटी बच्ची देखती है कि उसकी मम्मी बाथटब से उसके भाई को निकालती है और बोलती है, बेटे खड़े हो जाओ, चलो यहाँ से बेटे चलो। वो बेतहासा होते हुए बोलती है कि बेटे मैं तुम्हें डॉक्टर को ले चलूँगी, डॉक्टर तुमको ठीक कर देगा, प्लीज़ खड़े हो जाओ, कुछ बोलो। ये गीत मेरे बच्चे, मेरे बेटे खड़े हो जाओ, अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हारी मम्मा, बेटे अपनी आंखें खोलो तुम। मेरा बच्चा मुझे छोड़कर जा रहा है, कोई तो मेरी मदद करो, प्लीज़ कोई तो हेल्प करो मेरी। ये गीत बेटे मुझे छोड़कर मत जाओ, ये गीत सैरा डॉक्टर को कॉल करो जल्दी, हम तुम्हारे भाई को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, डॉक्टर तुम्हारे सुंदर हाथों को सील लेगा। लेकिन वो अपनी हाथ की नस काट कर मर चुका होता है। बहुत सालों बाद वही छोटी बच्ची बड़े से होटल में हाउसकीपिंग का काम करती है। उसी होटल में सेलिम नाम का एक लड़का रहता है। उसका फ़ोन बजता है मॉर्निंग में। वो फ़ोन उठाता है तो देखता है कि बिरदिक नाम की लड़की ने उसे कॉल किया है। इतनी सुबह कौन कॉल करता है, और यह कहकर वो फ़ोन साइड में रख देता है। तभी दरवाजे पर नॉक नॉक होती है और वो पूछता है कौन। तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है सफाई वाली। तो बोलता है ठीक है आता हूँ। फिर वो शर्ट पहनता है और दरवाजे की तरफ जाता है। वो दरवाज़ा खोलता है और बोलता है कि तुम बाथरूम से सफाई करना स्टार्ट करो, वैसे भी मैं निकलने ही वाला हूँ। वो बाथरूम में जाके सफाई करना स्टार्ट कर देती है। तभी सेलिम बुराक को फ़ोन करता है। वो बुराक से पूछता है कि तुम कैसे हो। वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। सेलिम कहता है कि मैं अच्छा हूँ, वैसे तुम हो कहाँ पर। तो बुराक बोलता है मैं तो स्कूल में हूँ, आपको क्या लगा। अब तुम मुझसे ये मत कहने लगना कि तुम अभी तक होटल से निकले नहीं हो। तो सेलिम कहता है अरे यार मैं तो अभी जगा हूँ बुराक। बुराक बोलता है अरे भाई तुम कितने गैर जिम्मेदार हो, तुमने तीसरी बार टीचर की क्लास मिस कर दी है, तुम्हें पता है। इस पर सेलिम बोलता है अरे तुम गुस्सा क्यों करते हो बुराक। तो बुराक बोलता है तो मैं क्या कहूँ, तो तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो। हाँ। तो सेलिम कहता है कि तुम मेरी जगह प्रॉक्सी लगा देना, मैं टाइम पर नहीं आ पाऊँगा। इस पर बुराक बोलता है कि अगर मैं जाऊँगा तो मैं लगा दूँगा। फिर वो लड़की को देखता है, फिर वो कहता है कि ठीक है, मैं अगर गया तो मैं लगा ही दूँगा। इस पर सेलिम कहता है तुम रहने दो, मैं कुछ देर में वहाँ पहुँच ही जाऊँगा, मैं खुद लगा लूँगा। इसके बाद वो काम वाली से बोलता है कि तुम अंदर जा सकती हो, मैं बाहर जा रहा हूँ। और यह कहकर वह बाहर चला जाता है। वो बाहर आती है और कमरे की सफाई करके बाहर निकलती है। तभी अचानक से उसके पीछे एक आदमी आता है। वो अचानक से चौंक जाती है। फिर वो पूछती है कि मैं आपकी कैसे सहायता कर सकती हूँ। वो उसे बताता है कि 1140 कमरे में हमारा बैग रह गया था, मैं उसी को लेने के लिए आया हूँ। इसके बाद वो बोलती है कि 1 मिनट रुके, और फिर वो डोर से लिस्ट निकाल कर चेक करती है। फिर वो उससे पूछती है आप दैमित्र करीब हो। तो बोलता है नहीं नहीं, दैमित्र करीब मेरे बॉस हैं, उन्होंने अभी नोटिस किया कि उनका एक बैग रह गया है, इसलिए उन्होंने मुझे पिक करने के लिए भेजा। लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा तो कार्ड से खुला ही नहीं। इस पर सारा बोलती है एक बार तुम रूम छोड़ देते हो तो उसके बाद ये कार्ड काम नहीं करता। वैसे मुझे बैग मिल गया है और मैंने इसकी रिपोर्ट भी कर दी थी, आप चिंता मत करें। तो बोलता है सुपर, तो क्या मैं इसे ले सकता हूँ। तो सारा बोलती है नहीं, यहाँ पे कुछ होटल्स रूल्स हैं, इसलिए मैं आपको नहीं दे सकती। पर वो बोलता है कि कम ऑन, मेरे बॉस बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। तो सारा बोलती है कि आपके बॉस को खुद आके लेना होगा, और जब वो आए तो उनसे बोलना कि वो साथ में अपना पासपोर्ट लाना ना भूलें। इस पर उसको गुस्सा आ जाता है। बोलता है कि मिस्टर करीब यहाँ पे क्यों आएंगे, ये तो पागलपन है। इस पर सारा कहती है कि अब आप जा सकते हैं, मैं रिसेप्शन पे बैग सबमिट करा दूँगी। तो बोलता है कि नहीं, ये बैग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मुझे अभी चाहिए। तो वो बोलती है कि आप जो कर रहे हैं वो पनिशेबल है, क्या मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊं। फिर वो कहता है कि मुझे बैग चाहिए। तो बोलती है कि नहीं, मैं आपको बिल्कुल नहीं दे सकती, क्या आप जा सकते हैं। बोलता है कि नहीं, जब तक तुम मुझे बैग नहीं दोगी ना मैं यहाँ से जाऊँगा, ना मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँगा। फिर पीछे से उसके बॉस की आवाज़ आती है, इवान तुम क्या कर रहे हो। फिर वो वहाँ आके कहता है कि मैं दमित्र करीब हूँ, मैं इवान की गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन उसकी कोई बैड इंटेंशन नहीं थी। इस पर सारा कहती है कि मुझे आपके बैग का क्या करना था, मैंने इनसे भी बोला था कि मुझे पासपोर्ट दिखा दीजिए, मैं बैग दे दूँगी। अब आप मुझे पासपोर्ट
दिखा सकते हैं। इस पर दैमित्र अपने पॉकेट से पासपोर्ट निकालकर सहरा को दिखाता है। सहरा पासपोर्ट देखती है और ड्रॉअर से उसका बैग निकालकर दैमित्र को देती है और फिर वो बोलती है, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ, क्या आप लोग अब मेरे रास्ते से हट सकते हैं, अब मेरा काम पूरा हो चुका है। इस पर दैमित्र इवान से बोलता है, तुम जाके गाड़ी निकालो। और फिर वो सहरा से बोलता है कि इवान तुमको छोड़ देगा। पर सहरा बोलती है कि अचानक से ऐसा क्यों, मैं खुद चली जाऊंगी, धन्यवाद, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दैमित्र बोलता है कि हमारी तरफ से माफ़ीनामा समझकर चली जाओ, मैं होटल मैनेजर से खुद बात कर लूँगा, और वैसे भी तुम स्कूल के लिए लेट हो चुकी हो। तो इस पर सहरा सोचती है, फिर वो बोलती है धन्यवाद, और फिर वो मान जाती है। इसके बाद वो अपने कैबिन में जाती है और कपड़े निकाल कर तैयार होती है। फिर वो होटल से बाहर आती है और वो बाहर लेमोजीन खड़ी देखती है। इसके बाद वो कुछ देर उसे देखने के बाद बोलती है कि नहीं, मैं इसमें बिल्कुल नहीं जा सकती। क्या हम सच में इसमें स्कूल जाएंगे? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और वो इवान से मना करती है। इस पर इवान बोलता है कि मैडम सारा, अगर आप इसमें नहीं बैठी तो मेरा बॉस मुझे निकाल देगा, इसलिए प्लीज़ आप बैठ जाइए। इसके बाद सहरा गाड़ी में बैठ जाती है। उसके बाद गाड़ी वहाँ से निकलती है। सहरा उसमें बैठकर मन ही मन खुश होने लगती है। इवान उसे गाड़ी के शीशे में से देखता है, लेकिन वो बेफिक्र हंसती रहती है। इसके बाद वो यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं। वहाँ पे सहरा बोलती है कि तुम मुझे बस यहीं पे उतार दो, मैं खुद चली जाऊँगी अंदर, तुम्हारे लिए यह कन्वीनियंट रहेगा। लेकिन इवान उसकी बात नहीं सुनता और वो यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है गाड़ी लेकर। इस पर सब लोग गाड़ी को देखकर उसकी फ़ोटो लेते हैं और गाड़ी को देखते हैं। इस पर सहरा मन ही मन थोड़ा एम्बेरस फील करती है। फिर वो अंदर आते हैं और देखते हैं कि बुराक का ग्रुप बैठा हुआ है। उस गाड़ी को देखकर एक लड़की बोलती है कि ये क्या है, तो दूसरी लड़की बोलती है कि ऐसा लगता है कि सेलिम बाहर निकलेगा। तो बुराक बोलता है, नहीं डियर, ऐसा नहीं है, ये कोई और की है। सहरा दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो लॉक होता है। इसके बाद ड्राइवर उतर कर आता है और दरवाज़ा खोलकर सहरा को बाहर निकालता है, मैडम बाहर आइए। इसके बाद सहरा उसको थैंक्स बोलती है। सभी लोग सहरा और लेमोजीन को देखकर हैरान परेशान खड़े रहते हैं। तभी सहरा की दोस्त सहरा को देखकर बोलती है सहरा, और उसके बाद पुस्तक बोलती है अपने दोस्तों से कि ये लड़की कौन है। तब उसकी एक दोस्त बोलती है कि मैं जानती हूँ, ये हमारी जूनियर है जो आर्किटेक्ट की पढ़ाई कर रही है। तभी सहरा की फ्रेंड सहरा के पास आती है और पूछती है कि लेमोजीन कहाँ से आई। इस पर सहरा बोलती है कि अभी कुछ मत पूछो, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, मैं पहले कैफेटेरिया जाती हूँ, फिर मैं तुमको सब कुछ बताऊँगी डिटेल में। इसके बाद वो कह के चली जाती है। इसके बाद बुराक बिजदिक से बोलता है कि बिजदिक, ऐसा लगता है कि तुम्हारी कॉम्पिटिटर आ गई है। और फिर वो सहरा को देखता है। इस पर बिजदिक बोलती है कि तुम हर बात को कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा देते हो। और फिर उसके बाद बोलती है कि चलो गर्ल, कैफ़े चलते हैं, मुझे अपना असाइनमेंट लेना है। तो इस पर बुराक बोलता है कि बिजदिक, तुमने फिर पैसे दे के अपना होमवर्क कराया क्या? फिर वो बोलती है हाँ, मैंने पैसे दिए और अपना होमवर्क कराया। इस पर दूसरी लड़की बोलती है कि ब्यूटीज़ का काम होता है सोना, और हम जैसे लोगों का काम होता है उनके लिए काम करना। इसके बाद वो अपनी सहेलियों से बोलती है चलो सहेलियाँ, और इसके बाद वो वहाँ से कैफेटेरिया के लिए निकल जाती है। कैफेटेरिया पहुँचने पर बिजदिक सहरा को वहाँ खड़ी देखकर अपने मन में सोचती है कि वैसे तो ये लेमोजीन में आती है और यहाँ पर खड़ी हुई है, बेवकूफ़ कहीं की। इस पर उसकी फ्रेंड बोली है कि तुमने क्या बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इस पर बिजदिक बोलती है कि कुछ नहीं, मैं बोल रही हूँ कि हम जल्दी से यहाँ से चीज़ें लेंगे और चले जाएंगे, ये जगह बहुत ऑफुल है। इस पर उसकी दोस्त बोलती है कि वैसे तो वो लड़कियाँ हमेशा तुम्हारा असाइनमेंट खुद दे के चली जाती है, आज क्यों नहीं आई। इस पर बिजदिक बोलती है कि स्वीट हार्ट, ये एक तरह की रणनीति है, वो हमारे लिए हमेशा काम करती हैं, अगर हम कुछ करेंगे तो उन्हें अप्रिशिएट होगा, इसलिए समझी कुछ। दोस्त बोलती है हाँ मैं समझ गई। इसके बाद बोलती है कि वो लड़कियाँ कहाँ पे हैं। फिर वो उसे दिख जाती है, फिर बोलती है अब मैं जाती हूँ उनके पास। तभी उसकी दोस्त पीछे से बोलती है ये वही लड़की है ना जो लेमोजीन में आई थी, चेकआउट पर देखो।